अब आभूषण कर लेते हैं। देखो, ये मैं जल्दी जल्दी इसलिए ही करवाता हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। आराम से पढ़ो, समझो, देखो, याद करो। ये नहीं फालतू की बात करें, उसमें आपका टाइम वेस्ट हो। रिवीजन के लिए ध्यान से रिवीजन करो, एक एक चीज इंपॉर्टेंट है। आभूषण, महिलाओं के आभूषण देखते हैं सबसे पहले। महिलाओं के आभूषण में भी सिर व मुंह के आभूषण जो है वो देखते हैं। सिर फूल या शीश फूल, ये सिर के ऊपर जो बाल होते हैं उनमें पहना जाने वाला आभूषण है। नाम से ही देख लो, सिर, शीश। इसके अलावा फूल, ये भी बालों में पहना जाता है। फूल कहाँ पे लगाते हैं? बालों में ही तो लगाते हैं। सिंगार पट्टी, जो माथे पर आभूषण होता है उसको सिंगार पट्टी कहते हैं। इसको इसके अलावा कोड़ी, बिंदी, जूड़ा ये भी कहा जाता है। तागा, माथे पर पहने जाने वाला धागे जैसा आभूषण, पतले धागे जैसा आभूषण, तागा, धागा माथे पर। बोरला, ये मोटे आकार का होता है और माथे पर लटकाए जाने वाला आभूषण है। इसके अलावा छाछ, महिलाएं छाछ कहां पर लेकर चलती हैं? माथे पर, तो पूरे माथे पर पहना जाने वाला आभूषण है ये। रखड़ी, सुहागन महिलाएं मांग के ऊपर इसको बांधती हैं, पोंची भी कहा जाता है इसको। देखो, आपको बस इतना याद रखना है कौन सा आभूषण कहां पर पहना जाता है और इसका और क्या नाम है। सिर मांग, ये सिर पर मांग के बीच में पहने जाने वाला आभूषण है, जैसे नाम से ये। मोड़, यह विवाह के समय दूल्हे और दुल्हन दोनों के सिर व कान पर बांधा जाता है। मोड़ दूल्हे और दुल्हन दोनों के लिए होता है ये। टिक्का, टिक्का कहां पर लगाते हैं? माथे पर, माथे पर लगाए जाने वाला आभूषण है। सभी को राम राम। हरियाणा जीके फटाफट रिवीजन में आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम कंप्लीट हरियाणा जीके को फटाफट कवर करेंगे। ये आपके सीईटी, एचटेट और एचसीएस यानी हरियाणा का जो भी एग्जाम है उससे रिलेटेड हरियाणा जीके को रिवाइज करने में काफ़ी हेल्प करेगी। हरियाणा जीके फटाफट रिवीजन की पीडीएफ सिर्फ 35 पेज की है और हरियाणा के सभी पॉइंट्स कवर हैं इसमें। ये पीडीएफ आप कैसे ले सकते हो इसके बारे में लेक्चर के एंड में डिस्कस करेंगे। अभी लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। अब कान के देख लेते हैं। बाली, झुमके, ये तो आपको पता ही होगा। करण फूल कहाँ पर पहना जाता है? कान पर, करण कान। इसके अलावा बुजनी या डांडे बोलते हैं, भारी आकार के झुमके होते हैं ये। और बुजली, बुजनी और बुजली दोनों कान के आभूषण है। नाक का आभूषण, कोक्का, गाना सुना होगा ना, कोक्का कोक्का, वही कोक्का। नाक का। नथ, नथली, लौंग, नाक के, नक्सेर, ये भी नाक का। भंवरा, इसको अधिकतर बिश्नोई समाज के लोग पहनते हैं। भंवरा, भंवरा क्या करता है? सूंघ सूंघ के अपने फूल तक जाता है, नाक पे पहना जाता है भंवरा। और बेसरी भी नाक का आभूषण है। गले का आभूषण, ये माला, मटर माला, मोहन माला, जो भी माला है कहाँ पर पहने जाते हैं? गले में। हंसली, कहाँ से हंसते हो? गले से ही ना। हंसली, ये जो आपकी कंधे की हड्डी रहती है ना, हंसुली नामक हड्डी, इसकी सुरक्षा के लिए पहना जाता है, बिल्कुल गले के नीचे। इसके अलावा कंठी, कंठमाला, कंठ कहाँ पे है? गले में। गलसरी, गलसरी, ये गले के आभूषण है। जंजीर, ये गले वाली जंजीर। माला, सोने और चांदी का बना आभूषण रहता है और पुरुष और महिलाएं, इसको पुरुष और महिलाएं दोनों पहनते हैं। इसके अलावा गुलबंद, गला बंद हो जाता है, गुलबंद गले का। झालरा, चंदनहार और मंगलसूत्र, ये तो पता ही है। पतरी, पतला सा रहता है, पतरी गले का। बटन, बटन कहाँ पर रहता है? आपके गले के पास ही रहता है, ऊपर वाला बटन जो है। इसका डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा। बटन के साथ लटकता हुआ होता है ये, कुर्ता कमीज के साथ पहना जाता है और इसमें जंजीर के साथ बटन लटके हुए होते हैं। हार, हमेल, ये गले के आभूषण है। अब हाथ के आभूषण देख लेते हैं। अंगूठी, पता ही है हाथ पर कहाँ पर पहनी जाती है अंगूठी? अनामिका उंगली में। बाजूबंद, भाई बाजूबंद करनी है, बाजूबंद महिलाओं द्वारा पहना जाता है हाथ या बाजू पर। पछेली, इंपॉर्टेंट है, कलाई पर पहना जाने वाला आभूषण है। टाड, देखो वो छाछ था सिर पर पहना जाने वाला, पर टाड ये बाजू पर पहना जाता है। इसमें चांदी की पट्टी होती है ये, और इस पर घुंघरू लटका दिए जाते हैं जो आवाज करते हैं। इसके अलावा छन और कंगन हाथ पर पहने जाते हैं कलाई में। अनंत, ये हाथ के ऊपर वाला जो हिस्सा रहता है ना, कोनी के ऊपर वाला, वहां पर पहना जाता है। सर्पाकृति बनी रहती है, सर्प की आकृति, और पहनते समय जो सर्प का मुख होता है, मुंह, वो बाजू के बाहरी ओर रखा जाता है। इसके अलावा मुद्रिका, हाथ की उंगलियों में पहना जाने वाला आभूषण है। आगे पास पीडीएफ होगी, बार बार पढ़ोगे चीजें याद हो जाएंगी। देखो, आसान तो कुछ नहीं रहता, हमेशा जो भी तैयारी रहती है
वो प्रैक्टिस मांगती है, सारी चीज़ें बार बार करनी पड़ती हैं तभी याद होती है। तो मैं कहता हूँ एक तो पहले 2 बार पढ़ लो और एक एग्ज़ाम से एक दिन पहले पढ़ लेना, ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी आपको। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आराम से क्वेश्चन करके आ जाओगे हरियाणा के। आरसी महिलाओं द्वारा दाएं हाथ के अंगूठे पर पहना जाता है, जिसमें आईना से जड़ी हुई अंगूठी होती है। कड़ा हाथ और पांव दोनों में पहना जाता है, बुजुर्ग महिलाएं और पुरुष इसे पहनते हैं। दस्तबंद हाथ में पहना जाने वाला आभूषण है, दस्तबंद कहलाता है ये। दामन 2 उंगलियों के बीच में पहना जाने वाला आभूषण है, जिसे दामन संभालती है ना महिलाएं, एक गाना भी है ना दामन पे। गजरा, ये देखो वो बालों में लगाने वाला गजरा नहीं है, ये कलाई पर पहना जाता है हरियाणा में, आभूषण है। चूड़ा कलाई पर पहना जाने वाला आभूषण है। अब कमर के आभूषण और देख लो। तगड़ी महिलाओं द्वारा साड़ी, दामन या घाघरा, इसके ऊपर कमर में पहना जाता है। ये तो कपड़ा है, पर ये जो दामन है आभूषण में, ये 2 उंगलियों में पहना जाता है, ये वाला आभूषण। नाड़ा घाघरे के बिल्कुल ऊपर पहना जाता है ये आभूषण, घाघरे में नाड़ा होता है ना, तो वहीं पर ये पहना जाता है ये आभूषण भी। पल्लू चांदी का बना आभूषण रहता है, महिलाओं द्वारा जो ओढ़ना है उसके पल्ले पर बांधा जाता है ये। इसके अलावा कंदोरा कमर का आभूषण है। सटका, जिसे महिलाएं साड़ी या पेटीकोट में जो चाबियां टांगती है ना, भाई सारी चाबियां अपने सटका के लग रखनी है, कहीं खो ना जाए। काफ़ी चीज़ें रहती हैं भाई, सोना चांदी ये जो गहने रखते हैं तो सटका के रखते हैं। सटका साड़ी पेटीकोट में जो चाबियां टांगने काम आता है। अब पैरों के आभूषण देख लेते हैं। कड़ी पैरों का आभूषण है, नेवरी, इसके अलावा पायल, पजेब पैरों के। टनका टखने के पास पहना जाता है, टनका। तोड़ा दया दरवाजा तोड़, तोड़ा किससे तोड़ता दया, पाँव से, तोड़ा पाँव। गजरिया गजरा कहाँ पर, हाथ में, गजरिया पाँव में। पाती और फूल पाती पाँव में। ताती पाती हो गया, ताती हो गया पाँव में। गोलिया गिटिया, इसके अलावा झांझन चूड़ी, चूड़ी तो हाथ में पर झांझन चूड़ी पाँव में। बांकड़ी पाँव में। हीरनामी पाँव में। कड़े कड़ी ये पाँव में पहने जाते हैं। इसके अलावा कड़ा हाथ में ही पहना जाता है। तो उस टाइम आप ऑप्शन देख लेना क्या है, एक ही रहेगा। आंवला पाँव में। झाजर और रमझोल ये पायल की तरह रहते हैं, पर इनकी मोटाई ज़्यादा होती है और आवाज़ भी इनमें ज़्यादा रहती है। पायल में कम आवाज़ रहती है, झांझर में या रमझोल में ज़्यादा आवाज़। छैल कड़े ये पाँव में टखने के ऊपर बांधा जाता है, वहाँ पर पहना जाता है। अंगूठा, अंगूठा ये मत समझ लेना हाथ वाला, ये पाँव के अंगूठे में पहना जाने वाला आभूषण है। और बिछुए, इसे नवविवाहित महिलाएं पहनती हैं, जो अंगूठे के पास वाली उंगली है ना पाँव की, वहाँ पर पहना जाता है इसको। अब सिर्फ पुरुषों के जो आभूषण है वो देख लेते हैं। गोफिया ये गले में पहना जाता है पुरुषों द्वारा। कठला ये भी गले में पहना जाता है। इसके अलावा पत्री ताबीज गले में पहना जाता है। जंजीर ये भी एक माला है जो गले में पहनी जाती है। देखो जंजीर गले में, जंजीरा कानों में। इसके अलावा मुर्की और बाली कानों में पहना जाता है। और चौथ पुरुषों द्वारा कमर पे पहनी जाती है। ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं आपके महिलाओं से, पर यह भी आ सकता है इनमें से कौन सा सिर्फ पुरुष पहनते हैं, तो आप देख लेना। अब देख लो वेशभूषा देख लेते हैं। सिर्फ इंपॉर्टेंट है वही करवा रहा हूं मैं, कोई आलतू फालतू के नहीं करवा रहा। कोई ऐसा नहीं है कि सारी करवा रहा हूं, जो आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही। सबसे पहले स्त्रियों की वेशभूषा देख लो। आंगी, आंगी किसे कहते हैं, ये सूती कपड़े का वो वस्त्र होता है जिसे कमीज या जम्फर इसके नीचे पहना जाता है, आंगी। ओढ़ना, ओढ़ना या ओढ़नी भी कहते हैं, महिलाओं द्वारा सिर पर धारण किया जाता है ये, और गोट गोटा लगा होता है इस पर। कैरी ये नीले खद्दर पर लाल टिक्कों वाले कपड़ों का घाघरा होता है। कंघ ये लाल रंग का ओढ़ना रहता है। चांद तारा घाघरा, ज्यादा एग्जैक्ट याद करने की जरूरत नहीं है, चलो जिस पर चांद और तारे लगे रहते हैं, चांद और तारे की छपाई वाले कपड़े से बना घाघरा, खद्दर पर डूज के, ये इतना याद करने की जरूरत नहीं है। चुंदड़ी ये लाल पल्लों और बीच में नीली रंग की पतली मलमल की ओढ़नी रहती है, लाल पल्लों और नीली रंगाई की। पीलिया ये लाल किनारियों के बीच पीले रंग के बड़े छाप वाला ओढ़ना रहता है।
इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है। पीले रंग का रहता है और लड़के के जन्म पर पियर से बेटी के लिए भेजा जाता है, मायके से भेजा जाता है अपनी बेटी के लिए जब वो लड़के को जन्म देती है। इसे ओढ़कर वो महिला कुआं पूजन के लिए जाती है। फुलकारी, ये फुलकारियों की कढ़ाई वाली ओढ़नी फुलकारी कहते हैं। ठीक है, इतना डिटेल में याद मत करना, बस फुलकारी क्या होता है, फुलकारियों की कढ़ाई वाली। मोडिया, नीले या काले पल्लों की रंगाई का बारीक ओढ़ना होता है। और लहरिया, ये बंदेज की रंगाई से तैयार किया गया ओढ़ना रहता है। लह, यह नीले कपड़े पर पीले और नीले धागों से की गई कढ़ाई वाला कपड़े का घाघरा रहता है। किसकी कढ़ाई की जाती है, पीले और नीले धागों से, तो ये लह होता है। कैरी, नीले खद्दर पर लाल टिक्का, नीले के साथ लाल आ गया। ठीक है, डायरेक्ट ये आ जाएगा, पीले पर नीले धागों की से कढ़ाई करते हैं तो वो क्या कहलाता है, लह। और नीले खद्दर पर लाल टिक्कों वाला घाघरा कैरी। एक दामन तो वो था जो आभूषण था, ये दामन कपड़ा है। ये काले या लाल सूती के कपड़ों पर टखने से ऊपर तक का घाघरा होता है। और एक दामन जो 2 उंगलियों पर पहना जाता था आभूषण, वो बोरडा, ये खद्दर के कपड़े का बना घाघरा होता है। इस पर फूल छपे होते हैं, फूल छपे तो बोरडा। और खारा, 4 नीले और 4 लाल धागों की बुनाई से जो घाघरा बना रहता है, खद्दर से बना कली का घाघरा। ये इंपॉर्टेंट है, 4 नीला और 4 लाल धागे से बनाई का जो घाघरा है उसे खारा कहते हैं। फरगल, ये बच्चों को जाड़े में पहनाया जाता है, टोपा होता है। अब पुरुषों की वेशभूषा देख लो। खंडवा, ये इंपॉर्टेंट है, सारी पगड़ियों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। खंडवा एक पगड़ी होती है जो सम्मान का प्रतीक है, सम्मान का प्रतीक वाली पगड़ी खंडवा। और पगड़ी ये मारवाड़ी ढंग की पगड़ी होती है। साफा एक तरह का सैनिक फैशन की पगड़ी। और पाग ये राजपूत ढंग की पगड़ी होती है, राजपूतों ढंग की पगड़ी। अंगरखा होता है गणमान्य लोगों का नीचे तक झूलता कलीदार पहनावा, जैसे पुराने में दरबारी जो पहनते थे ना, जैसे आदमी के पाँव है तो यहाँ तक का जो रहता था, बड़े लोग जो पहनते थे अंगरखा। दोहर, इसको घोर भी कहते हैं, दोहर इसको घोर भी कहते हैं। ये चादर होती है जो सूत से बनी होती है, बड़ी चादर और मजबूत चादर। सर्दियों में इसे ओढ़ा जाता है, दोहर घोर। और रुई, रुई की कमरी मिर्जर्क, ये रुई भरकर बनाया जाता है और सर्दी से बचाव के लिए एक अच्छा वस्त्र है। ये जैसा आपकी स्वेटर होती है उसी टाइप का ही है, पूरी और आधी आस्तीन का भी होता है। लोई, जो सर्दियों में ओढ़ते हैं ना, चादरनुमा ओढ़ने का वस्त्र, लोई। सोड़, जो रिजाई होती है ना, सोड़ खद्दर की रिजाई। खेस, ये मोटे सूत की मोटी चादर, सर्दियों में ओढ़ा जाता है, मोटे सूत की मोटी चादर खेस। इस लेक्चर में इतना ही। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। हमने हरियाणा के एग्जाम्स के लिए 2 सीरीज स्टार्ट की है, एक हरियाणा हाल फिलहाल करंट अफेयर्स और दूसरी हरियाणा जीके फटाफट रिवीजन। ये आपके हरियाणा के जो भी एग्जाम्स हैं, चाहे वो CET हो, HTET या फिर HCS, इन सभी एग्जाम्स में काफ़ी हेल्प करेगी। इनकी PDF भी अवेलेबल है। हरियाणा हाल फिलहाल करंट अफेयर्स की PDF 39 रुपीज़ की है। इसमें आपको 2024 का कंप्लीट करंट अफेयर्स प्लस 2025 के मंथली करंट अफेयर मिलेंगे, जब तक आपका CET 2025 का प्री नहीं हो जाता। ये सभी करंट अफेयर आपको टॉपिक वाइज और मैप के साथ अरेंज होंगे, जिससे आपको याद करने में काफ़ी आसानी होगी, साथ ही लंबे टाइम तक याद रहेगा। ऐसे ही हरियाणा जीके फटाफट रिवीजन, जैसा नाम है वैसा काम है, इसकी PDF सिर्फ 35 पेज की है और हरियाणा जीके के सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टॉपिक और मैप के साथ कवर है। आपको हरियाणा जीके का रिवीजन करना है या फिर टाइम कम है और हरियाणा जीके कंप्लीट करनी है, उसके लिए काफ़ी हेल्प करेगी आपकी ये PDF। इस PDF का प्राइस 29 रुपीज़ है, 29 रुपये। और अगर आप ये दोनों लेते हो तो प्राइस होगा 49 रुपये। इसके लिए आपको करना क्या है, ये जो नंबर है 9958049906, इस पर भीम, गूगल पे, फ़ोनपे या पेटीएम के थ्रू UPI कर देना है और उसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप करके इसी नंबर पर सेंड कर देना है। इसके बाद हम उस पर PDF सेंड कर देंगे। और कोई डाउट है तो आप इसी नंबर पर 9958049906 इस पर व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।